लाओ माँ जी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। जीती रहो बहू, जीती रहो। माँ जी, आज सत्संग की बात बताइए ना। आज सत्संग में कौन सी कथा सुनी? हाँ बहू, आज सत्संग में बहुत अच्छी कथा सुनी और ये कथा सभी को सुननी चाहिए। और कथा का शीर्षक था पाप का बाप। क्या? पाप का बाप? हाँ बहू, एक प्रसिद्ध कहानी है। एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए, ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न पूछा कि पंडित जी महाराज, यह तो बताओ कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी पोथी देखते रह गए, पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे पाए। अब बड़ी शर्म आई कि मेरी स्त्री मुझसे पूछती है कि पाप का बाप कौन सा है। हमने इतनी पढ़ाई की पर हमें पता ही नहीं लगा। वे वापस काशी जाने के लिए सामान पैक करने लग गए। स्त्री ने रोका पर वे रुके नहीं। मार्ग में ही एक वैश्या रहती थी। उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो महाराज? तो बोले, मैं काशी जा रहा हूँ। उसने पूछा, काशी क्यों जा रहे हो? आप तो वहीं से पढ़कर आए हो ना? बोले, हाँ पढ़कर तो आए हैं, पर क्या करूं, मेरे घर में स्त्री ने यह प्रश्न पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है। मुझे उत्तर देना नहीं आया। अब पढ़ाई करके देखूंगा कि पाप का बाप कौन है। वह वैश्या हंसी और बोली, आप वहां क्यों जाते हैं, यह तो मैं आपको यही बता सकती हूँ। पंडित जी को वैश्या की बात ठीक लगी। उन्हें लगा, अब मुझे इतनी दूर काशी भी नहीं जाना पड़ेगा और मुझे इन्हीं से अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो बोले, बहुत अच्छी बात है, मुझे इतनी दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। वैश्या ने बोला, आप कल घर पर पधारो, आपको पाप का बाप मैं बताऊंगी। अमावस के एक दिन पहले पंडित जी महाराज उनके घर चले गए, वैश्या के घर। वैश्या ने 100 रुपए सामने भेंट दिए और कहा कि महाराज, आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया, क्या हर्ज है, कर लेंगे, और 100 रुपए का नोट अपनी पॉकेट में डाल लिया। वैश्या ने पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान, कच्चा सामान तैयार करके रख दिया। अब पंडित जी महाराज उनके घर आए और खुद रसोई बनाने लगे तो वह बोली, देखिए पंडित जी, पक्की रसोई तो आप सभी से ले लेते हो, कच्ची रसोई हर एक के हाथ की नहीं लेते, तो पक्की रसोई मैं बना दूं, आप खा लेना। ऐसा कहकर वैश्या ने 100 रुपए दोबारा उनके पास रख दिए। पंडित जी ने 100 का नोट उठाया, अपनी पॉकेट में डालते हुए कहा, हाँ हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा कर लेते हैं, आप बना दो रसोई, मैं पालूंगा। अब रसोई बनाकर वैश्या ने पंडित जी को परोस दी। 100 रुपए और पंडित जी के आगे रख दिए और नमस्कार करके बोली, महाराज, जब मेरे हाथ से बनी रसोई आप पा सकते हैं तो आपको अपने हाथ से मैं खिला देती हूँ। हाथ तो वही है ना जिससे मैंने रसोई बनाई है, ऐसी कृपा कर दीजिए। पंडित जी ने फिर से 100 रुपए का नोट अपनी पॉकेट में डाला और तैयार होकर बोला, ठीक है, खिला दो। वैश्या ने ग्रास बनाया और उनके मुंह के सामने किया, और जैसे ही पंडित जी ने ग्रास खाने के लिए मुंह खोला, वैश्या ने उठकर उनके मुंह पे जोर से थप्पड़ मारा और बोली, अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ? खबरदार, जो मेरे घर का अन्न आपने खाया तो आप जैसे पंडित को मैं धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहती। यह तो मैंने आपको पाप का बाप कौन है इसका ज्ञान करवाने के लिए किया था। रुपए ज्यों के तो त्यों आगे रखते गए और पंडित जी आप ढीले पड़ते चले गए। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि पाप का बाप कौन हुआ। अरे माँ जी, अब तो मैं भी समझ गई कि पाप का बाप हुआ रुपयों का लोभ। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खास दरवाजे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने बहू। हमें चंद रुपयों के लालच में अपना धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहिए।